नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। नमस्कार, आपका स्वागत है। बुधवार का दिन गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं। कहा जाता है कि गणेश जी जिन जातकों पर प्रसन्न होते हैं उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसे में गणेश जी की कृपा पाने के लिए बुधवार के दिन उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों में भी मान्यता है कि जिस जगह विघ्न विनाशक का वास होता है वहां रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और मां लक्ष्मी भी विराजती हैं। भगवान गणेश की कृपा से जातक के जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। बुधवार का दिन बिगड़े कामों को बनाने के लिए उत्तम माना जाता है। साथ ही इस दिन कुछ उपाय करने से विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं बुधवार के उपाय। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में कई रहस्यमयी मंत्रों के बारे में बताया गया है। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक है। इन मंत्रों के उच्चारण से हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। प्राचीन ऋषिमुनि अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन इन मंत्रों का उच्चारण करते थे। इन मंत्रों के उच्चारण से उन्हें बल, तेज बुद्धि तथा आत्म शांति प्राप्त होती थी। अगर आप भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखना चाहते हैं तो आप भी रोज सोते समय इन आसान से मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएंगे। यह मंत्र बहुत ही आसान होने के साथ ही इनका प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक होता है। सुबह जागने से लेकर रात्रि को सोते समय तक अलग अलग मंत्रों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसके साथ ही हम सभी के घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वे प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाते ही रहते हैं। घर में अच्छे संस्कार डालने का काम भी घर के बड़ों का ही होता है। हमारे घर में प्रतिदिन जिन नियमों का पालन किया जाता है उन्हीं नियमों पर हमारे घर की परिस्थिति निर्भर करती है। हमारे घर में यदि प्रतिदिन अच्छी बातों का पालन किया जाता है और घर के लोगों में नियमबद्धता हो तो वहां हमेशा सुख, समृद्धि और शांति रहती है। और यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं है और ना ही कोई नियम कायदे बनाए गए हों, बड़े बुजुर्गों की सीखों को अनदेखा किया जाता हो तो उस घर में हमेशा कलह है और दुख की परिस्थिति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मनुष्य के आचार विचार संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। यदि मनुष्य शास्त्रों के नियमों का पालन सही से करता है तो उसके जीवन से 90% परेशानियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। शास्त्रों के ये नियम हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हमारे मन को भी शांत रखते हैं। इन नियमों का पालन करने पर आप कभी मानसिक रूप से बीमार नहीं होंगे। इसके साथ ही इन नियमों का पालन नित्य किया जाए तो हमारे जीवन से दुख और दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है और परिवार में सुख शांति आती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ शास्त्रीय नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पालन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को करना चाहिए। इससे आप 1 महीने के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करेंगे। आप खुद अपने घर की परिस्थिति को अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। इन चमत्कारिक नियमों का प्रभाव ही ऐसा पड़ता है कि व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में चला जाता है और ईश्वर से जुड़ जाता है। तब उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हमारे सभी धर्मशास्त्रों में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही उठने के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है, लेकिन आजकल की अनियमित दिनचर्या में यह असंभव सा लगता है। फिर भी हमें सुबह जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए। आंख खुलते ही सर्वप्रथम ईश्वर का नाम लेना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की पूजा आराधना से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके तन और मन में नई चेतना और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है जो दिन भर आपको अच्छी बातों की ओर प्रवृत्त करती है। यदि संभव हो तो सूर्योदय के समय सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ ही सूर्य नमस्कार करने की भी आदत डालें। सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण व्यायाम होने के साथ ही सूर्य देवता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम भी है।
सूर्य मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करने से मानसिक प्रसन्नता और शांति मिलती है और साथ ही निरोगी काया और जीवन के प्रति उत्साह भी जागृत होता है। इसलिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमस्कार करने की आदत डालें। दोस्तों, कुछ पेड़ पौधों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त रहता है। ऐसे पेड़ पौधों की हमारी हिंदू संस्कृति में भगवान की तरह ही पूजा की जाती है। ऐसा ही एक अत्यंत पवित्र पौधा है तुलसी का पौधा। यह पवित्र पौधा हर हिंदू घर में होना ही चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी वृंदावन नहीं है, वहां श्री हरि का वास भी नहीं है। और जहां श्री हरि का वास नहीं है, वहां लक्ष्मी जी का वास कैसे हो सकता है। तुलसी श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय सखी होती है। सुबह तुलसी को जल अर्पण करने से और कुछ समय तुलसी के पौधे के पास बैठने से अत्यंत शुद्ध और पवित्र हवा हर श्वास के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो हमें दिन भर सकारात्मक रहने में सहायता करती है। इसलिए देव पूजा और सूर्य उपासना के पश्चात तुलसी की भी पूजा करें। तुलसी की माला को भी गले में धारण करने से मन की शुद्धता और सात्विकता बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है और आरोग्य प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम अक्सर किसी पूजा पाठ के बाद या तीज त्योहार पर ही अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रतिदिन माथे पर तिलक, कुमकुम, चंदन, केसर, हल्दी और भस्म लगाने का शास्त्रीय, तांत्रिक और वैज्ञानिक आधार पर महत्व बताया गया है। माथे के बीचों बीच इन सभी में से कोई एक भी चीज लगा लेने से व्यक्ति के मन की एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, जिससे तन और मन में शुद्धता का अनुभव होता है और बुरी शक्तियां चाहकर भी हमारे आसपास नहीं आती है। इसलिए प्रतिदिन पूजा के बाद अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। दोस्तों, घर में रोज शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना चाहिए और सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर सबने खाना चाहिए। हमेशा पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालनी चाहिए और उन्हें खिलाना भी चाहिए। संध्या काल में भी नियमित रूप से अपने पूजा स्थान पर दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही संभव हो तो घर के सभी सदस्य मिलकर ईश्वर की उपासना करें और श्लोक, भजन या मंत्रोच्चार करें। भगवत गीता या रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों का पठन करना भी श्रेष्ठ होता है। इससे घर का वातावरण सुखद और शुद्ध होता है और साथ ही घर के लोगों में सुसंस्कार भी जागृत होते हैं। शाम को तुलसी के पास भी दिया जलाए। घर की सारी नकारात्मकता चुटकियों में दूर हो जाती है। घर में नियमित रूप से छोटे ही सही लेकिन धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करते रहे। इससे आपका पुण्य द्विगुणित हो जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार हमें सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उसी तरह रात्रि में सोने के पहले भी ईश्वर को स्मरण करके ही सोना चाहिए। हर अच्छी बात के लिए आभार प्रकट करना चाहिए और हर गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। घर में रोज अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने की आदत डालें और उनका बहुमूल्य आशीर्वाद की सौगात प्राप्त करें। हर हर मुकुंद ए मान्यता है कि यह मंत्र दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में सहायक है। कहते हैं कि इस मंत्र के उच्चारण से सारे अंदर के डर हट जाते हैं और दिमाग को मानसिक बाधाओं से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप नित्य इन नियमों का पालन करते हैं तो मां लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहेगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।